ह्यूमंस को ट्विन्स हमेशा से फैसिनेट करते आए हैं, लेकिन एक वुमन एक साथ दो बेबीज कैसे कैरी करती है? क्या ये सिर्फ चांस होता है या साइंस में भी एक मैजिकल ट्विस्ट छुपा है? चलिए एक जर्नी करते हैं वोम के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं ट्विन प्रेगनेंसी की अमेजिंग बायोलॉजी। हर महीने एक वुमन के ओवरीज प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं। यूजुअली सिर्फ एक एग रिलीज होता है ओव्यूलेशन के टाइम। अगर वो एग स्पर्म से मिले तो फर्टिलाइजेशन होती है और लाइफ शुरू होती है, अजाइगोटे बनता है। ये सिंगल सेल डीएनए का पूरा ब्लूप्रिंट होता है एक बेबी बनने के लिए। लेकिन नेचर हमेशा एक ही रास्ता फॉलो नहीं करती। कभी कभी एक वुमन एग के जगह दो एग्स रिलीज करती है। यहीं से ट्विन्स की कहानी शुरू होती है। अगर दो अलग अलग एग्स दो अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएं तो फ्रेटर्नल ट्विन्स बनते हैं। ये दोनों एक ही वोम में ग्रो करते हैं, लेकिन जेनेटिकली दूसरे सिबलिंग्स जैसे ही होते हैं। ये दोनों बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी, या एक बॉय एक गर्ल। फ्रेटर्नल ट्विन्स के अपने अपने प्लेसेंटास और एमनियोटिक सैक्स होते हैं। ये एक जैसे दिख भी सकते हैं और बिल्कुल अलग भी। लेकिन आइडेंटिकल ट्विन्स एक ही एग और एक स्पर्म से स्टार्ट होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के थोड़ी देर बाद वो एक जाइगोट दो एम्ब्रियोज में स्प्लिट हो जाता है और यहाँ से आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं। ये दोनों सेम डीएनए, सेम जेंडर शेयर करते हैं और अक्सर एक जैसे दिखते हैं। स्प्लिट कब होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फर्टिलाइजेशन के 3 दिन के अंदर स्प्लिट हो तो हर एक ट्विन का अपना प्लेसेंटा और सैक बन जाता है। लेकिन अगर स्प्लिट लेटे हो तो प्लेसेंटा शेयर करना पड़ता है, कभी सेम सैक भी। इसी वजह से आइडेंटिकल ट्विन प्रेगनेंसीज डॉक्टर्स स्पेशली मॉनिटर करते हैं। रेयरली अगर एम्ब्रियो पूरी तरह स्प्लिट नहीं करता तो कॉन्जॉइंट ट्विन्स बनते हैं, जो एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड होते हैं और कभी कभी ऑर्गन्स भी शेयर करते हैं। ये बहुत रेयर और कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग टाइप है मिरर इमेज ट्विन्स। जब स्प्लिट लेट होता है तो एक ट्विन दूसरे का मिरर रिफ्लेक्शन बन जाता है। मतलब कि उनकी हेयर वर्ल्स, हैंडेडनेस और इवन कुछ ऑर्गन्स उल्टे साइड पर होते हैं। अब सवाल आता है, ट्विन्स होने के चांसेस कैसे बढ़ते हैं? फ्रेटर्नल ट्विन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर फैमिली में हिस्ट्री हो, मदर की एज 30+ हो, पहले मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई हो या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स ली गई हो। ये सब चांसेस बढ़ाते हैं दो एग्स रिलीज होने के। लेकिन आइडेंटिकल ट्विन्स एक मिस्ट्री हैं। यह रैंडमली होते हैं और साइंस आज तक काफ़ी कुछ फुली समझ नहीं पाई। वोम के अंदर ही ट्विन्स एक दूसरे से बॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, चाहे अलग सैक्स में हो या एक में। डॉक्टर्स ट्विन प्रेगनेंसीज को क्लोजली मॉनिटर करते हैं क्योंकि रिस्क्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसलिए रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स और चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी ट्विन्स सेम स्पीड से ग्रो करते हैं, कभी एक थोड़ा छोटा या बड़ा होता है और डॉक्टर्स केयर अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। पर बर्थ से पहले ही ये उनका रिश्ता शुरू हो जाता है। वो एक दूसरे की मूवमेंट्स फील करते हैं, किक करते हैं, टच करते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी सच में एक मिरेकल ऑफ नेचर है। यह दिखाता है कि जिंदगी हमेशा एक ही रास्ते पे नहीं चलती है। चाहे फ्रेटर्नल हो या आइडेंटिकल, दोनों डबल जॉय, लव और वंडर लेके आते हैं। और ये सब एक सिंपल मोमेंट से शुरू होता है जो टू ब्यूटीफुल लाइव्स बना देता है। धन्यवाद हमारे साथ ट्विन फॉर्मेशन के साइंस और वंडर को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए उनके साथ जो मिरेकल ऑफ लाइफ को समझना चाहते हैं।